नमस्कार मित्रों, जैसे कि मैं अभी मौजूद हूँ इस समय विधायक कार्यालय, जो कि श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी का विधायक कार्यालय है। भाजपा विधायक और पड़पड़गंज विधानसभा से विधायक हैं। उनके विधायक कार्यालय के बाहर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर प्रोटेस्ट या छोटा मोटा पुतला लेकर अभी प्रोटेस्ट के माध्यम से या जैसे भी आए हैं। और ये मैं बता देता हूँ, ये विजय उर्फ काशी बोला, जिनकी जो 4 जिहादियों ने, जिसमें एक नाबालिग है, जिहादियों ने बुरी तरह से गला रेत कर हत्या करी। अभी आप देखेंगे पुतला लेकर आए हैं, ये काशी बोला जी की वाइफ हैं। अभी यहाँ पर आई हुई हैं, इनके मिलने जुलने वाले हैं। ये बीच रोड पर, अभी यहाँ पर आप देखेंगे बीच रोड पर यहाँ पर बैठने का प्रयास कर रहे हैं। और मित्रों, ये अभी इसकी आवाज़ लगातार उठाई जा रही है, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए परिजन लगातार गुहार लगाता है। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से भी गुहार लगाई है। साथ ही साथ अपने तरीके से ये आज यहाँ पर पुतला लेकर आए हैं। पुतले में कुछ नाम नहीं लिखा है, किसका है पुतला, क्या है, यह भी हम बात करेंगे पहले। लेकिन दोबारा से आपको बता देता हूँ मित्रों, मैं पत्रकार रविंद्र दीक्षित इस समय मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में विधायक श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी के कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूँ। और विजय उर्फ काशी भोला, जो कि वाल्मीकि समाज से हैं, उनका कुछ जिहादियों ने गला रेत कर बुरी तरह से हत्या कर दी, जिसमें अयान, अमान और साहिल और एक नाबालिग है। और इसी परिवार लगातार आवाज़ उठाता रहा है कि अभी भी उठा रहा है, और आगे भी परिवार की आवाज़ जो है ये है कि हमें बुलडोजर कार्रवाई चाहिए। जो जिहादी हैं, जिन्होंने काशी भोला की गला रेत कर हत्या करी। काशी भोला जो है एक बेकसूर कैब ड्राइवर के रूप में बेकसूर थे, कैब ड्राइवर थे, और जिहादियों ने इनकी गाड़ी बुक करी, उसके बाद गला रेत कर उनकी हत्या कर दी, लूटपाट के उद्देश्य से या अन्य किसी कारण से। फिलहाल पुलिस जो रिपोर्ट का जो प्रेस रिलीज आई है पुलिस की तरफ से, उसमें यही लिखा है कि लूटपाट के इरादे से अयान और अमान और साहिल और एक नाबालिग है, इन्होंने जो है बेकसूर कैब ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। आज ये परिजन आपको सामने दिख रहे हैं, ये वाइफ हैं और उनके सहयोगी के तौर पर आए हुए हैं। और देखेंगे ये विधायक कार्यालय है श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी का। आज यहीं पर चौक पे विधायक रविंदर सिंह नेगी जी की चौक पर यहीं पर आए हुए हैं और न्याय की गुहार के लिए लगातार पीड़ित परिवार आवाज़ उठा रहे हैं। फिलहाल अभी इनका शायद अधूरा कुछ रह गया, पुतले में कुछ अभी इनको कंप्लीट करना है। मैं दोबारा लाइव के माध्यम से जुड़ता हूं, आपको दिखाऊंगा, आप लाइव में बने रहिए। जल्दी ही जैसे इनकी तैयारी पूरी होती है मैं आपको फिर से दिखाता हूं, जो भी एक्शन अगर होता है। अभी फ़िलहाल विधायक कार्यालय की तरफ से कोई भी आए नहीं है। और अभी पुलिस जो है, जो कि रविंदर सिंह नेगी जी की मतलब उसमें सेफ्टी में रहते हैं, वो आए थे, पूछताछ करी थी उन्होंने, अभी फ़िलहाल चले गए हैं। और ये कैब ड्राइवर शायद हैं, तो छोटा स्टेटमेंट अगर बोलेंगी तो सुनवा भी देते हैं। अभी मित्रों, अभी इनकी जो है अभी एकदम मैंने लाइव स्टार्ट कर दी है। अभी इनकी तैयारी है, शायद इनके जो है और भी अन्य लोग साथी आने हैं, तो लाइव को मैंने ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट सुनवाना है तो सुनवा देते हैं। भाई आप साथ में उनके किस लिए आए हो यहाँ पर? अभी ड्राइवर भाई को इंसाफ मिले इसलिए आए हैं जी। ड्राइवर भाई को इंसाफ मिलना? हाँ जी। तो अभी ये पुतला लेकर आओ, इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट करना है इसको क्या? अब ये तो ये लोग बताएंगे ना, जो पुतले लेकर आए। सर अभी किस लिए आए हैं आप लोग, जैसे विधायक कार्यालय के बाहर? इसलिए आए हैं कि हमारी बहन है, इनके पति की हत्या हुई है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। सबसे पहले जिन्होंने भी हत्या की है, जाति धर्म से मतलब नहीं होना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। हम फांसी की मांग करते हैं। और जो रैपिडो कंपनी है, हम 25 लाख रुपए की डिमांड करते हैं बहन के, क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा, तो हम ये चाहते हैं इनकी मदद की जाए। माँ भी है? हाँ, माँ भी तो है बुजुर्ग। कहाँ पे? अरे माँ भी तो बुजुर्ग हैं। हाँ, माँ भी है, परिवार है, सब परेशान है इस टाइम पे, तो इनकी हेल्प होनी चाहिए। हम ड्राइवर भाई इसीलिए आए हैं, भी 4-5 ड्राइवर आए हुए हैं, क्योंकि हमें तत्काल में ही पता चला है। अच्छा, अभी और आने होगा टीम को? क्या कैसे भाई साहब आए हो यहाँ पर? ये जी हम भी कैब ड्राइवर हैं सर।
तो ये गलत हुआ, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और ये ड्राइवर जैसे हत्याएं हो रही हैं, ये कल के हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे परिवार के बच्चे हैं, आप भी हैं, सबके घर में। लेकिन ये हत्याएं बहुत गलत चीज़ है। एक हफ्ते में 3 ड्राइवर को मार दिया गया है, ऊबर कंपनी से और रैपिडो कंपनी से। रैपिडो कंपनी से सबसे ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं, सबसे ज़्यादा लूट मार हो रहा है रैपिडो कंपनी से। और हम चाहते हैं कंपनी KYC करना स्टार्ट करे। अगर हम KYC की बात करते तो लोग ये कहते हैं कि आदमी ने सिम निकाला, अपनी ID पे निकाला तो KYC हो गई। बात ये नहीं होती। सिम क्या होता है, फर्जी ID पे भी निकलते हैं। जेन्युइन कस्टमर होने चाहिए, जेन्युइन कस्टमर होनी चाहिए और KYC होनी चाहिए। सेलेक्टिव और जेन्युइन कस्टमर जो पुराने हो। हाँ जी, हाँ जी। हमारे कहने का मतलब यही है बस। तो मित्रों, इन्हों को जो काशी बोला की वाइफ को तो कई बार आपने सुना है, मैं अन्य लोगों को सुना रहा हूँ। कैसे आए भाई साहब, आप आए हो प्रोटेस्ट में? हाँ जी, मैं दोस्त के साथ हुआ, अभी वो दोस्त आया था। अच्छा। तो मित्रों, ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कैब ड्राइवर जो है सपोर्ट में आए, क्योंकि वो काशी बोला जो विजय उर्फ काशी बोला कैब ड्राइवर थे और अब इस दुनिया में नहीं है। 4 जिहादियों ने क्योंकि जो गलत कार्य करते हैं उनको जिहादी ही बोला जाएगा। एक बेकसूर को बिना फजूल में मार दिया, सिर्फ लूटपाट के इरादे से, और या किसी अन्य कारण से भी। एक बता रहे हैं 40 रुपये का भी कोई मामला है, ऐसा भी आया है, सिर्फ वर्बली आया है, लिखित में कुछ नहीं है। लिखित में लूटपाट के इरादे से आया पुलिस की तरफ से। अभी जो पुतला लेकर आए, शायद ये किसका लेके आए ये भी जानकारी नहीं हो पाई है। और ये अभी यहाँ पर बीच में चौक पे बैठने भी जा रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी इनका और भी एक्शन हो सकता है। लाइव के माध्यम से अगर आप चाहें तो जुड़ना तो लगातार मैं दिखा सकता हूँ, परंतु लाइव लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दोबारा कोशिश करूंगा। लेकिन अभी और भी भाई हैं, उनकी भी सुनवा देता हूँ। भाई साहब, कैसे अभी इस मामले में यहाँ पर जो आए हो, किस मामले में आए? सभी ड्राइवर भाई यहाँ आए हुए हैं, तो जो भी आसपास में कैसे आए हैं सर आप? सर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आप भी जानते हैं जो कृष्णा नगर में निर्मम हत्या करी गई गला काटकर, वो बेहद ही गलत है। सरकार ने पैनिक बटन लगवाए हैं। मैं यूपी से आता हूं, मेरी गाड़ी में 18,000 का पैनिक बटन लगा, उसको दाबने के बाद कोई पुलिस सेफ्टी नहीं है। मतलब विजय को न्याय दिलाने आए? हाँ, विजय को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि 25 लाख रुपए तो उनको रैपिडो कंपनी द्वारा दिया जाए और सरकार द्वारा CM माननीय रेखा गुप्ता द्वारा 10 लाख का मुआवजा दिया जाए उनको, क्योंकि देख ही सकते हैं आप, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो मित्रों, ये मुआवजा जो है राशि जो है तय कर रहे हैं, ये मुआवजे की राशि ये तय जो कर रहे हैं। फिलहाल मैं तो अपनी चैनल के माध्यम से यही मांग करूंगा, मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, है ना। मैं कम की बात नहीं करता, ये अपना तय कर रहे हैं अगर मुआवजे की राशि। मैं तो चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि बेकसूर के जब मान लीजिए आप नीट एग्ज़ाम के बोलते हो कि उन्होंने आत्महत्या करी, आत्महत्या तो जो कमज़ोर लोग करते हैं, यहाँ पर हत्या हुई है। हत्या बढ़ी है कि आत्महत्या बढ़ी है? मित्रों बताइए, इन भाई से पूछते हैं, भाई हत्या बढ़ी है आत्महत्या बढ़ी है? बताइए। हत्या। आप बताइए, बेकसूर को मारा है। अब जब ये इतना आंदोलन हो सकता बड़ा नीट के लिए, उन्होंने तो आत्महत्या करी थी जी। कमजोर लोग करते हैं आत्महत्या जी। यहाँ पर तो बेकसूर को मार दिया है जी, तो बिल्कुल। मुआवजा होना चाहिए। जब मुआवजा होना चाहिए सर। मुआवजा मांग सकते हैं ये लोग। हाँ, इनके लिए क्यों नहीं मांग सकते? क्यों नहीं मांग सकते? भाई ने बोला कि 10 लाख का, हमने कहा 10 लाख का। 10 लाख से क्या होने वाला है? ना वो उनके ना घर आएगा। हाँ, पूरा कैरियर है, घर नहीं आ पाएगा 10 लाख रुपए में। अब क्या करेंगे वो? कब तक किराए के 10 लाख में चल जाएगा? हैं? तो आपके साथी हैं ये भाई साहब, जैसा कि अभी आपने बोला जो आपकी डिमांड थी उसमें थोड़ा फर्क आना चाहिए। आपकी जो डिमांड है बहुत छोटी है, क्योंकि अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कॉकरोचेज ने आंदोलन किया नीट परीक्षा में, जिन्होंने सुसाइड किया, उनके घर परिजनों के लिए, परिवारजनों के लिए 1 करोड़ की मांग हो रही है। कॉकरोच खुद कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ पर जो बेकसूर मारा है, जबकि आत्महत्या करना पाप है, कानूनी जुर्म है, और साथ ही साथ कमजोर लोग करते हैं, इसकी तो हत्या हुई है। तो आप जो है डिमांड इतनी छोटी कर रहे हैं, यहाँ तो 1 करोड़ की डिमांड होनी चाहिए। तो मित्रों, ये देखिए, मैं एकदम सही जेन्युइन बात करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, अभी ये बहन जो है बैठ गई, काशी बोला की वाइफ है, बीच चौक पे बैठ गई हैं। यहाँ पर हो सकता है रोड जाम की स्थिति थोड़ी देर में बन जाए, और यहाँ पर अभी बीच चौक पे, क्योंकि पति को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर बैठी हैं। काशी बोला की वाइफ है ये, जो कि इस दुनिया में नहीं है, विजय उर्फ काशी बोला। और फिलहाल ये पुतला लाए हैं, इसमें इंडिकेट नहीं है किसका पुतला है। फिलहाल ये पुतला जो लेकर आए हैं सर, किसका पुतला है? ये सर उन्हीं के नाम से बना रहे हैं हम। आयान, अमान, साहिल जी, उन्हीं के नाम से कर रहे हैं। ये हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें उनके फांसी चाहिए, फास्ट ट्रैक चाहिए इस केस पे, बस।
तो मित्रों अभी देखेंगे यहाँ पर अभी ये बस आ रही है बीच रोड पर, यहाँ पर बैठ गई, यहीं से ही जो है जाम की स्थिति पैदा होने वाली है। और विधायक कार्यालय के बाहर ये मौजूद हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पर विधायक श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी का कार्यालय है। और यहाँ पर अभी बैठ गए हैं, ये रोड को जाम करने की स्थिति पे यहाँ पर सीधा बैठ गए हैं। और ये हैं काशी भोला की वाइफ हैं और वो बैठी हैं, इनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। और अब उनको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि काशी भोला जो इस दुनिया में नहीं है, उसको निर्मम हत्या की गई और 4 जिहादियों ने बुरी तरह मारा है। ये देखें नारे भी लगा रही हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। यहाँ थोड़ी देर हो जा, यहीं खड़े रहो, इंसाफ चाहिए। तो अभी फिलहाल ये नारे लगा रहे हैं और रोड को जाम कर दिया। ये इनके भाई हैं और अन्य मिलने वाले परिजन हैं, साथी हैं। अभी एक भाई पहुंचे, बड़े भाई हैं ये सामने जो दिख रहे हैं, ये लोग न्याय के लिए पहुंचे हैं। काशी भोला, ये देखेंगे आप, काशी भोला ये है विजय और काशी भोला, और कैब ड्राइवर थे, उनको बुरी तरह से जिहादियों ने मारा है। और समझ सकते हैं ये अभी जो गाड़ी है, गाड़ी को ब्लॉक रास्ता है, मेन रोड है, अभी यहाँ पे जाम की स्थिति के बनाने के लिए यहाँ पर सीधा अभी वो हमें मतलब नहीं है, वो हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर फिलहाल रोड को जाम के लिए देखेंगे आप लाइव के माध्यम से सीधा ये वाइफ हैं। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तुम ड्राइवर अगर साथ नहीं दोगे तो कैसे होगा? तुम ड्राइवर साथ नहीं दोगे तो कैसे होगा? ये देखेंगे आप, बस को जाने से रोक रही हैं, काशी भोला की वाइफ हैं। और विधायक कार्यालय के बाहर आपको खास बात बताता हूँ, विधायक श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी का कार्यालय है, उसके बाहर यहाँ पर सीधा गाड़ी को रोक दिया है, बस को जाने नहीं दे रही हैं। और जाम की स्थिति यहाँ पर बनती हुई थोड़ी देर में नजर आएगी, परंतु अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन का यहाँ पर कुछ नहीं है। फिलहाल इन्होंने इसको जाने दिया है, लेकिन अभी न्याय दिलाने के लिए काशी भोला को, जो कि विजय और काशी भोला कैब ड्राइवर रहे, बार इसलिए बता रहा हूँ, जो लाइव के माध्यम से अभी अगर जुड़ते हैं आप शेयर कर सकते हैं वीडियो। जो लोग अगर विजय और काशी भोला को न्याय दिलाना चाहते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं लाइव वीडियो को। और मैं इसमें अपडेट अभी दे रहा हूँ ताज़ा। अभी देखें कार को रोक दिया है, ये काशी भोला की वाइफ हैं और लाइव आप देख रहे हैं विधायक श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी, जो कि पूर्वी दिल्ली में पड़पड़गंज विधानसभा से विधायक हैं, उनके कार्यालय के बाहर यहाँ पर रोक दिया है रास्ता। और ये काशी भोला की वाइफ हैं, क्योंकि लगातार बहुत ज़्यादा दुखी परिवार है। और कब साथ होगे? जब तुम्हारी मौत हो जाएगी सब तब साथ होगे हैं? क्या चाहते हो? दोबारा एक भी जो और जाए, ये चाहते हो? ये गाड़ी अभी निकलेगी, उधर गाड़ियाँ जा रही है, उधर से खड़े हो। ये इनकी तरफ से जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि रास्ता ब्लॉक हो जाए अभी, क्योंकि इनके जो मिलने वाले हैं वो कम तादाद में हैं और फिलहाल रोकने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं से वाइफ इनकी रोक रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ से गाड़ियां निकल रही हैं। और देखेंगे यहाँ पर फिलहाल जो इनकी सहयोग में टीम है वो कम होने की वजह से रास्ता प्रॉपर वे में ये रोकना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ता रोक नहीं पा रहे हैं। ये नारे लगाने दिल्ली पुलिस है के। तो मित्रों, दिल्ली पुलिस है कि नारे लगा रही हैं, क्योंकि अभी नाराज़गी बहुत ज़्यादा है और दुखी परिवार है। लेकिन इसमें इनको समझना होगा परिवार को कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा जो है कार्य किया गया है। 3 जो हत्यारे हैं उनको अरेस्ट किया गया है, एक नाबालिग है और एक अमान है, उसकी अरेस्टिंग लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उनको कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है 3 को, चौथे का लगातार प्रयास है कि चौथे को जो है अरेस्टिंग हो जाए। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अभी दिल्ली सरकार से ये लोगों को मांग रखनी चाहिए कि दिल्ली सरकार मुआवजा दे या अन्य जो भी चीज़ें चाहते हैं। लगातार आप देखेंगे यहाँ पर गाड़ियों को रोक रही हैं और रोड पे ही लेट गई हैं और अपना ये, क्योंकि पीड़ित हैं और सबसे ज़्यादा देखेंगे आप, क्योंकि दुखी हैं। एक समझ सकते हैं कि 2 बच्चियों की माँ, मतलब काशी भोला 2 बच्चे हैं उनके, अभी यहाँ पर दुखी अभी महिला हैं ये एक तरह से। और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर लाइव के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आक्रोश और दुख और आंसू कई बार निकल जाते हैं। और क्या बोलूँ उन चीज़ों को कि मैं बता नहीं सकता। ये श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी का कार्यालय है, विधायक जी का। अभी विधायक साहब यहाँ पर आए नहीं हैं, उनकी गाड़ी लगभग यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ
विधायक की लग चुकी हैं, लेकिन अभी फिलहाल विधायक साहब नहीं आए हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं लगातार कि यहाँ पर गाड़ी रास्ता रोक दिया जाए। लेकिन ये देखेंगे यहाँ पर पुतला भी लाए हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पुतला है ये उन लोगों का पुतला है जो जिन्होंने मारा है अमन, जो अयान है, अमन है और सॉरी अमान है, और अयान है, अमान है और साहिल, और एक नाबालिग है, उनका पुतला है। फिलहाल यहाँ पर प्रयास इनका है पूरे तरह से। ये पोस्टर भी हाथ में लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं, हाथ भी कांप रहे हैं इनके। ये देखेंगे आप यहाँ पर हाथ कांप रहे हैं इनके, और पोस्टर को हाथ में लिए हुए हैं। ये इनके दर्द बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे अभी जस्टिस का जो विजय और काशी बोला उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार दोनों तरफ से प्रयास करें। कभी उधर चली गई है, देखिए अब देखिए यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए कहीं भी जा रही है, क्योंकि ये बदहवास हैं। इनको अभी समझने का देखिए इतनी ये दुखी है कि इनको खुद नहीं पता चल रहा भी ये क्या कर रही हैं। और एक तरह से अभी यहाँ थी, ये दूसरी साइड चली गई हैं, तो देखिए कार को रोकने का प्रयास कर रही हैं और दोनों साइडों से रास्ता ब्लॉक करने का प्रयास ये कर रही हैं, और दूसरी साइड पे यहाँ पर ये बैठ गई हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर लाइव के माध्यम से एक प्रोटेस्ट का जो तरीका है ना इनका, और अपने पति को न्याय दिलाने के लिए। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके 2 बच्चियां हैं, मतलब बेटी हैं 2 5-6 साल की, उनको न्याय दिलाने के लिए देखेंगे यहाँ पर ये दोनों साइडों से रास्ते को ब्लॉक करने का प्रयास इनका है। ये काशी भोला, विजय उर्फ काशी भोला की वाइफ हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। और अभी जो जिहादी हैं, जो 4 जिहादी हैं टोटल, उसमें से 3 जिहादी अमान, अयान और साहिल हैं, और चौथा नाबालिग है, इसलिए उसका नाम नहीं ले सकते हैं नाबालिग की वजह से। लेकिन अभी देखेंगे यहाँ से हट गई हैं, शायद उधर चली गई, यानी कि इनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बदहवास ही हैं और काफ़ी दुखी हैं। तो एक दर्द जो है इनको खुद पता नहीं चल रहा है कि कर क्या रही हैं। फिलहाल यहाँ थी, अभी फिलहाल देखिए अब यहाँ पर ये गद्दा ले आई हैं, ये दिखी हैं। तो नमस्कार भाई, तो अभी क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट चल रहा है जैसे ये परिवार को न्याय दिलाने के लिए, किस चीज़ का कितना उचित लग रहा है आपको? नहीं, ये सही है प्रोटेस्ट। तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है उस तरीके से ठीक है, और हमारे विधायक जरूर इस पे संज्ञान लेते हुए काम कार्य करेंगे और जल्द से जल्द इस पे पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस पे कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे। और देखते हैं, ये देखिए आप लोग जनता, मतलब इस तरीके से, पर ये प्रशासन जिस तरीके से लोग रोड पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके से प्रोटेस्ट करने से आम जनता को परेशानी हो रही है। इन लोगों को प्रशासन के साथ मिलकर और शासन के साथ मिलकर इस चीज़ पर कार्रवाई करनी चाहिए। और शासन प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया है कि इस चीज़ के ऊपर जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकलेगा और कार्रवाइयाँ होंगी। सबसे क्राइम एरिया यही हो रहा है, डेली सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, जितना भी हो रहा है आज की डेट में मर्डर ही हो रहा है। आप जैसे कि देखिए उनके वाइफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये देखेंगे आप, काशी बोला कि भाई मैं लगातार दोनों तरफ से रोड को जाम करने का प्रयास किया। ये गद्दा ले आई उधर से और यहाँ पर गद्दा डाल दिया है, और सोफे का शायद गद्दा है ये, और उसको डाल दिया है। एक साइड से इन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, अभी वो दूसरी साइड से इनके जो मिलने जुलने वाले हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ अकेले। ये एक साइड पूरी रोड को मोर्चा संभाला हुआ इन्होंने, और हाथों में कंपन भी है। लेकिन न्याय दिलाने के लिए विजय और काशी बोला को लगातार लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं कवरेज। यहाँ पर दोनों तरफ से रास्ते को ब्लॉक किया हुआ, एक साइड से इस साइड से कर दिया, दूसरी साइड से इनके जो मिलने जुलने वाले हैं, जो परिजन हैं, वो भी यहाँ पर एक तरफ पुतला रख दिया है बीच में, और यहाँ पर इस टाइप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तरह से न्याय दिलाने के लिए विजय और काशी बोला को। और समझ सकते हैं कि 4 जिहादियों ने मारा है, जिसमें से एक नाबालिग है, अमान है, अयान है और साहिल है। और दोनों साइडों से मैं आपको दिखा रहा हूँ हलचल, क्योंकि दूसरी साइड में उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। काशी बोला की वाइफ ने, विजय काशी बोला की वाइफ ने अकेले आप समझ सकते हैं, देखिए अकेले जो इनकी वाइफ है, काशी बोला की वाइफ अकेले मोर्चा संभाल रखा है। देखिए एक गाड़ी को भी जाने नहीं देना चाहती हैं, और ये जो है एकदम से झगड़ के निकलना चाह रहा है, लेकिन ये निकलने नहीं दे रही हैं। अकेले ही इन्होंने मोर्चा पूरा संभाल लगा। अब जाके कहीं इनके सपोर्ट में कुछ लोग दिख रहे हैं। आप देखेंगे अकेला इनके के जज्बा इतना है, इसलिए है क्योंकि ये दर्द में है। इनकी हिम्मत पे बात आती है, तो अगर एक महिला जब अपने पति को न्याय दिलाने के लिए उतरी है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि शेरनी बन जाती है। कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दिया जाता है झांसी की रानी का, तो आज वही शेरनी के तौर पर ये यहाँ पर उतरी हुई काशी बोला की भाई विजय काशी बोला, जो कि इस दुनिया में नहीं, कैब ड्राइवर हैं। मित्रों अभी आप वीडियो लाइव शेयर करते रहेंगे तो मैं दोबारा अपडेट दूंगा। विजय काशी बोला कैब ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे, और उनको 4 जिहादियों ने जो है फ़ोन करके बुलाया। देखें अकेले जो है यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए, कहीं ना कहीं से कुछ लोग निकल जा रहे हैं। और देखेंगे यहाँ पर पब्लिक लगातार, ये जुग्गी के पास में यहाँ पर जो पब्लिक है वो भी देख रही है लगातार, आप देखेंगे। और
यहाँ पर भयंकर तौर पर दोनों साइडों से यहाँ पर जाम की स्थिति बनने वाली थोड़ी देर में। और पीछे जो दिखाऊं उससे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लाइव को आप शेयर करते रहिए क्योंकि लाइव चल रहा है। यहाँ पर एक न्याय वाली बात भी है, मैं ज़्यादातर बोलता नहीं आप लोगों को। तो ये जनता है और जनता निकलना चाह रही है ये, लेकिन अभी प्रोटेस्ट में ये लोग यहाँ पर हैं शामिल। यहाँ पर रोड को जो है निकलने नहीं दे रहे हैं, समझ सकते हैं। तो ये न्याय चाह रहे हैं अभी। देखेंगे रास्ते में इस तरह से एक पिलर सा बना दिया है, ये सोफे को सीधा खड़ा कर दिया है। और यहाँ पर ये जो है पुराना सा जो ये बेड का वो लेके आए हैं उसको खड़ा कर दिया है। और यहाँ पर रोड को एक तरफ से इस तरफ से ये तीसरा ये सोफे का गद्दा बिछा दिया है, इस तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया है। और यहाँ पर जो निकलना चाह रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर ये मौजूद हैं। ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं पब्लिक को कि 4 जिहादियों ने मारा है, उसमें इसमें 1 नाबालिग है और 3 जो है अमान, अयान और साहिल हैं। और ये देखेंगे पुलिस जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन इस समय पहुँच चुका है। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन और यहाँ पर विधायक कार्यालय के सामने यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो, उसके बाद अगला एक्शन क्या होगा इस तरह से हटाएंगे ये यहाँ पर। अभी आप देखेंगे इस तरफ से लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक महिला पुलिस ही है और यहाँ पर तो शेयर करते रहिए वीडियो, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखेंगे पुलिस प्रशासन यहाँ पर इनको हटाने का प्रयास कर रहा है। लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्षेत्रीय नेता हैं जो आम आदमी पार्टी से कुलदीप भंडारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल यहाँ पर सीधा और पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ चुका है। अभी आप देखेंगे रोड को ब्लॉक करने का टोटली प्रयास कर रही हैं ये विजय और काशी बोला कि जो वाइफ है उनको जो है पुलिस की तरफ से यहाँ पर आप देखेंगे हटाने का प्रयास कर रही हैं। और अभी थोड़ी देर हुआ है रोड को ब्लॉक करने के लिए अभी, लेकिन इस तरह से यहाँ पर ये रोकने का प्रयास कर रही हैं। तब बात करियो, अभी आप देख रहे हैं एक्शन यहाँ पर नाराजगी लगातार दर्शाई जा रही है। रोड को ब्लॉक किया, रोड में पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा हुआ है और हटाने का प्रयास किया है, लेकिन एक पुलिस महिला है वो ड्रेस नहीं पहन के आई है पूरी तरह से प्रॉपर, और हाफ है, इनके पास जूते हैं, नीचे पैंट है, लेकिन ऊपर जो वर्दी है वो नहीं है ऊपर की। तो उस लगातार ये है कि आप जो है हाथ मत लगाइए, ऐसा बोला जा रहा है। तो जाम को खुलवाने के लिए अभी यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि के तौर पर बाली जी हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। दे दूंगी कोई कुछ बोल लगातार इनको सपोर्ट करने वाले जो है परिवार को सपोर्ट करने वाले हैं, और खुद ये जो वाइफ है इनकी ये भी मोर्चा संभाले हैं लगातार शुरुआत से ही, और जो इनके मिलने जुलने वाले हैं वो भी सहयोग में है। रोड को ब्लॉक करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन जो है कोशिश कर रहा है कि यहाँ से ब्लॉक ना हो, रास्ते को खाली किया जाए, ये चाह रहे हैं। अब ये सहयोग की आई है, ये मम्मी जी हैं, आप नहीं ये इनकी माँ है शायद, जो सासू माँ है इनकी, जो विजय और काशी बोला कि सासू माँ है। तो अभी आप
आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से ये ड्रेस में हैं, तो आप देखेंगे लाइव के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है कि जो हटाने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। गाड़ी में बैठा के रिकॉर्ड में से लिया लाइव में तो ये न्याय दिलाने के लगातार प्रयास है और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन अपना यहाँ पर रोड को खाली कराने का प्रयास कर रहा है और क्योंकि इसकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो पुलिस प्रशासन अपना काम करने का प्रयास कर रहा है, परंतु यहाँ पर तरीके में जो है वो थोड़ा ज़्यादा फर्क ना दिखे और सलीके से कार्य होना चाहिए, तरीके में सलीका होना चाहिए दोनों पक्षों का। अब ये सबसे बड़ी चीज़ है, विधायक कार्यालय के बाहर हैं, ये देखिए विधायक जी के खास लोग हैं लेकिन विधायक साहब यहाँ नहीं दिख रहे हैं। दोनों विधायक साहब हो सकता है आ जाएं तो शायद ये समझ जाएं क्योंकि विधायक कार्यालय की जस्ट बाहर हैं। विधायक साहब को समझना चाहिए, ये उनको अगर आ जाएं वो शायद ये लोग मान जाए जिस तरह से हटाया जा रहा है। अगर विधायक साहब आ जाते हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, शायद ये लोग मान जाए, नाराजगी इनकी कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, लेकिन विधायक साहब को आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्या लगता है विधायक साहब को आ जाना चाहिए? ये यहाँ पर विधायक कार्यालय के बाहर हो रहा है। अच्छा, आप तो पत्रकार हैं, तो मित्रों यहाँ पर ये अगर क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर आ जाते हैं शायद इनकी जो नाराजगी वो 1% खत्म हो जाए। तो लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये सासू माँ है उनकी जो विजय काशी बोले की, तो ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोनों तरफ से प्रयास है इनका कि यहाँ पर जो है जाम दोनों तरफ से ब्लॉक करने का इनका जो है इरादा शुरू से अभी रहा है, जब से लाइव मैंने खोली है। मित्रों अभी फिलहाल एक तरफ से पुलिस प्रशासन ने जाम खुलवा दिया है और दूसरी साइड से लगातार इनका प्रयास है कि यहाँ पर जो है जाम खुलवा दिया जाए, परंतु यहाँ पर जो पीड़ित परिजन हैं उनके साथ ही मिलने जुलने वाले हैं वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर जाम लगा रहे, जिससे कि लेकिन इनका क्या डिमांड है, ये डिमांड भी जो पूछना जरूरी है। अच्छा ये बताइए डिमांड क्या है? डिमांड क्या है अभी? डिमांड मेरी डिमांड यह है उन चारों को यहाँ फांसी होनी चाहिए, 20 सड़क में उन कुत्तों की फांसी होनी चाहिए। यहाँ दिन लग जाए रात लग जाए यहाँ से हिलूंगी नहीं। फांसी तो यहाँ नहीं मिल जाएगी ना, अब मिलेगी मिलेगी। विधायक जी की डिमांड है, विधायक साहब उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा यहाँ से जाम नहीं हटेगा। नहीं विधायक साहब अगर आ जाए मान जाओगे? किस लिए हम कुछ नहीं कर रहे अगर विधायक साहब आ जाते हैं तो मान जाओगी? आपके साथ में चल रहा हूँ, चलो वहाँ पर। यहाँ पर मित्रों ये डिमांड जो इन्होंने रखी वो बहुत बड़ी है। यहाँ पर तो फांसी नहीं दी जा सकती है, परंतु लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है थोड़ा भ्रमित है। इनको थोड़ा समझाने के लिए अगर कोई होगा समझा पाए कि छोटी डिमांड हो, विधायक साहब आ जाए, शायद अगर मैं रखने का प्रयास करता हूँ। अगर विधायक साहब आ जाते तो मान जाओगी? अभी विधायक साहब रविंदर सिंह नहीं, मैं तभी मानूंगी जब यहाँ फांसी होएगी। फांसी तो नहीं हो पाएगी ना यहाँ पर। होएगी। आप देखेंगे यहाँ पर फांसी की डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर परिजन, इनको थोड़ा नॉलेज कम है या जैसे भी है, फांसी तो यहाँ हो नहीं सकती मित्रों। लेकिन इस परिवार के साथ मैं भी खड़ा हूँ और लगातार अपडेट कर रहा हूँ इस मामले में, लेकिन ये अभी डिमांड इनकी है। तो मैंने कोशिश करी कि विधायक साहब अगर आ जाते हैं तो मान जाओगी, लेकिन ये उसके लिए भी राजी नहीं है। तो देखें पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए ये चाह रहे हैं यहाँ पर ये जो ट्रैफिक है यहाँ पर रुके ना, ट्रैफिक यहाँ पर खाली हो जाए, हट जाए, लेकिन यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो पुलिस प्रशासन तो अपना काम करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये भीड़ आप देखेंगे यहाँ पर जमा हो गई चारों तरफ से। ये विधायक कार्यालय श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी का यहाँ पर विधायक कार्यालय है, जो भाजपा से विधायक है पड़पड़गंज विधानसभा के पूर्वी दिल्ली में। तो मित्रों ये देखेंगे यहाँ पर जो अन्य चैनल है, जो इनका प्रयास है कहीं ना कहीं से देखिए परिवार को अभी न्याय की लगातार न्याय की मांग है और उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं, लगातार एफर्ट लगा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से भी डिमांड करी इन्होंने कि वो भी मदद करे और उसके बाद आगे भी इनकी लगातार प्रयास है। लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये जो परिवार है जो डिमांड कर रहा है वो थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ फांसी तो नहीं दी जा सकती है, कोई डिमांड मानने वाली डिमांड हो तो वो समझ में आए, तो लेकिन जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और गलत है, वो कहीं भी मैच नहीं करती। यहाँ पर कोई फांसी तो दी नहीं जा सकती। लेकिन आप देखेंगे ट्रैफिक जाम है, अग्रवाल साहब जा रहे हैं और मिठाई यहाँ पर इनकी दुकान है मिठाई की फिलहाल, और पकड़ के बैठा हो यार। ये स्टेटमेंट जल्दी देते नहीं है पुलिस प्रशासन, लेकिन अभी कुछ दूसरे को बोल रहे थे वो आपको सुनने को मिला। तो ये देखेंगे ये माता जी हैं, आपको ये बता देता हूँ, विजय काशी बोला की माँ है ये,
अभी ये भी पहुंची हैं। डिमांड आपकी अभी जो है ना, फांसी तो नहीं दी जा सकती है, फांसी तो नहीं दी जा सकती ना यहाँ पर। नहीं। तो आप हल्की डिमांड रख दो, विधायक साहब को बुलवा लो, रविंदर सिंह नेगी को बुलवा लो। सही बात है। क्या भैया रविंदर सिंह नेगी को बुलाओ, इतनी डिमांड रवि को बुलाओ। आप इनको समझा दो ना, इनको जो है विधायक साहब को बुलवा लो, इतनी डिमांड ठीक है ना? ठीक है और क्या, फांसी तो नहीं दी जा सकती है। और क्या, तो आप एक बार समझाने का प्रयास करो मित्रों। ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक छोटी डिमांड जो समझ में आती है, जो डिमांड है बहुत बड़ी है। विधायक साहब अगर आ जाते हैं तो भी डिमांड इनको मान जाना चाहिए। और यहाँ पर सामने विधायक कार्यालय जब किया है तो जाहिर सी बात है विधायक साहब को आना चाहिए, और शायद उनके आने से यहाँ पर परिवार को एक राहत मिलेगी। विधायक साहब को आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन विधायक साहब के कार्यालय के बाहर हो रहा है और इनके सभी प्रतिनिधि खड़े हैं, यह भी बता देता हूँ। भाई साहब, विधायक साहब को आना चाहिए यहाँ पर। भाई साहब, आपको अगर विधायक साहब को आना चाहिए तो कि नहीं आना चाहिए? आप लोग सभी लोग देख रहे हो। तो मित्रों यहाँ पर ये आप देखेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ विधायक साहब अगर आ जाएं तो ये जो है इनको परिवार को बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी, और ये परिवार यहाँ से शायद एक रिलैक्स होता है थोड़ा सा हल्का सा, वो मिल जाएगा। और यहाँ से जो अभी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है वो हट जाएगी। लेकिन अभी देखें पुलिस प्रशासन जो है लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन विधायक साहब को अपना कार्य करना चाहिए। देखें फिर से विजय काशी बोला जो कि अभी दुनिया में नहीं है, उनको फिर से गाड़ी के आगे आ गई हैं। ये उनकी पत्नी है विजय काशी बोला कि आप शेयर करते हैं लाइव को, क्योंकि बार बार मैं बोलता नहीं हूँ, आपको पता है कभी ऐसे मामलों में आपको देखना चाहिए। यहाँ पर लगातार पुलिस, जो पीड़ित परिवार है ये, और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और ये देखें फिर से कार को रोका दौड़ के इन्होंने, ये लगातार जो है इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं जो है लगातार। और विधायक साहब के सामने है, लगातार उनके सारे प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। जितना मैं जानता हूँ, सभी को पता है कि पटपड़ंग विधानसभा को ज़्यादातर कवर करता हूँ, तो लगभग विधायक साहब के सारे लोग मौजूद हैं। उसके बावजूद विधायक साहब नहीं आ रहा। अगर विधायक साहब आ जाएं तो शायद इस परिवार को राहत मिलेगी। लेकिन मेरा मानना है, और मैं यही कहना चाहूँगा, विधायक साहब को आना चाहिए एक बार, जिससे कि राहत मिल जाए। भाई साहब, अगर विधायक साहब आ जाते तो इनको परिवार को राहत नहीं मिल जाएगी? भाई साहब, विधायक साहब अगर आ जाते हैं तो परिवार को राहत नहीं मिल जाएगी है? अगर थोड़ी सी संतुष्टि तो मिलेगी भाई साहब। आप देखें, अब ये सारे प्रतिनिधि हैं विधायक साहब के खास हैं, एकदम साथ में चलते हैं। लेकिन विधायक साहब को क्या अभी तक इसके विषय में जानकारी प्राप्त नहीं है? अगर वो आ जाएंगे कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलेगी। मैं देखो स्पष्ट बात, सीधा बात बोलता हूँ, सारे स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं विधायक साहब के। अगर विधायक साहब आ जाएंगे तो कोई एक छोटी सी राहत इनको परिवार को मिल जाएगी, और ये शायद यहाँ से चला जाए। लेकिन लगातार अभी पुलिस प्रशासन से मुठभेड़, छोटी मोटी इनकी झड़प जो हो रही है। और ये देखेंगे वाइफ है उनकी विजय काशी बोला की, तो ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये साथ हो मेरे, ये साथ हो, कोई तो फिलहाल ये देखेंगे, ये सभी से बोल रही है यहाँ पर कि इस तरह से साथ दोगे क्या। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, क्षेत्रीय विधायक बाली साहब विधायक साहब को बुला लो ना एक बार। विधायक साहब आ रहे हैं, ये हट जाएंगे बिल्कुल, और रिलैक्स मिल जाएगा। विधायक साहब आ रहे हैं, लेकिन हर जगह छोटी राहत मिल जाएगी। गए हुए हैं, बुला लिया हमने, फोन कर दिया, फोन कर दिया। ठीक है सर। तो अभी बाली साहब है, बाली साहब ने बोला है विधायक साहब थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। तो जैसे विधायक साहब आएंगे मुझे लगता है ये यहाँ से मान जाएंगे, क्योंकि इनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी विधायक साहब के आने से, और ये यहाँ से चले जाएंगे। और उनको एक संतुष्टि भरा शायद कहीं से आश्वासन विधायक साहब जी द्वारा दिया जाएगा, रविंदर सिंह नेगी जी द्वारा। ये देखेंगे आप बेकसूर, ये इनकी माँ है, ये जो काशी बोला की जो वाइफ है उनकी माँ, यानी कि सासू माँ है काशी बोला की। और ये देखेंगे आप, ये इनके सहयोगी हैं जो खड़े हैं बगल में। तो मेरा यही कहना है, जल्दी अभी जैसे बाली भाई से बात हुई है कि विधायक साहब अभी आ ही रहे हैं रास्ते में, ये देखिए लेट गए हैं, बीच रास्ते में लेट गई हैं। और पुलिस प्रशासन यहाँ कोशिश कर रहा है, परंतु अभी यहाँ पर जल्दी हटे ऐसा प्रयास पुलिस प्रशासन कर रहा है। लेकिन सीधा जितनी जल्दी विधायक साहब आ जाएंगे, मेरा तो पूरा अनुभव बताता है कि यहाँ से ये लोग हट जाएंगे। तो क्योंकि पूरे विधायक कार्यालय के बाहर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सारे प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। और बाली साहब जो है वो भी प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते हैं विधायक साहब के, रविंदर सिंह नेगी जी के। उन्होंने अभी कहा है कि विधायक साहब को जानकारी दे दी है, वो आ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है जैसे विधायक साहब आएंगे और यहाँ से ये लोग चले जाएंगे, क्योंकि इनको थोड़ा आश्वासन विधायक साहब जी द्वारा मिलेगा, तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। इतना फोर्सफुली जो है
ना नहीं हो पाएगा। साइड से हटा रहे हैं, सिर्फ अकेला ये मोर्चा झेले हुए हैं। विजय और काशी बोला की जो वाइफ हैं वो अकेले मोर्चा झेले हुए हैं। तो आप देखेंगे तब शांति मिलेगी। और चौथे वाले कुत्ते को पकड़ो, तब यहाँ से चक्का जाम हटेगा और उनको फांसी होनी चाहिए। मैं ये वेट नहीं करूंगी 4-5 साल का, बिल्कुल वेट नहीं करूंगी। जिसको मारा है ना वो तुम लोग जानते नहीं हो। मैं बिल्कुल उनके घर में बुलडोजर चलवाओ। तो ये इनकी जो डिमांड है, ये चाहते हैं कि जो आरोपी हैं अमान, अयान और साहिल और एक नाबालिग, चारों जो जिहादी है उनके घरों में बुलडोजर चलना चाहिए। और इनकी डिमांड है सीधी कि उनको फांसी हो और घरों में बुलडोजर चले। ये डिमांड इनकी तरफ से रखी गई है। लेकिन जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, ये अकेले ही मोर्चा झेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो थाना मधु बिहार मंडावली थाना है, पास में ही यहाँ पर रेड लाइट के पास में विधायक कार्यालय है यहाँ पर रविंदर सिंह नेगी जी का, और यहाँ पर चौक पे ही इन्होंने जाम कर दिया है। तो यहाँ पुलिस प्रशासन अपना कार्य करने का प्रयास कर रहा है, जाम खुलवाने का प्रयास कर रहा है, परंतु यहाँ पर अभी हटने का जय बाली भाई बात कर रहे हैं इनसे, पीड़ित परिवार से। विधायक साहब आ रही पब्लिक के अंदर पब्लिक के अंदर बात नहीं होती। आप बुला दो, मान जाइए, बुला दो। ऐसा सुनो ना, सुनो, पब्लिक के अंदर बात नहीं होती। नहीं यहाँ तो बुला दो, के पास ले चलते, इनके जो दो अपने हाथों से ले 2-3 मेन बंदे हैं, इनके साथ जाके बात करा देता हूँ, मैं करा देता हूँ बात। अरे यहाँ से ले जाना, जो आपके मेन बंदे हैं वो बात करनी चाहे, मैं विधायक जी से खुद बात करवा देता हूँ। मेरे क्या बंदे, मैं तो जितना जान पा रहा हूँ ये मतलब की बात करा दो। मतलब विधायक साहब ने बोला इनको अंदर ले आओ। बिल्कुल, जो इनकी बात सुनी नहीं जाती वो कहते हम बोल देते हैं, जो भी सुन लेंगे बात तो हम करवा देंगे, जो भी कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो बाली भाई ने बोला है, विधायक साहब ने कहा है कि इनको अंदर ले आओ, और ये अभी यहाँ से हटने को राजी नहीं है। तो कैसे संभव है? विधायक साहब अगर आ जाते तो शायद यहाँ से ये लोग अभी चले जाते, और विधायक साहब आके अभी अगर ले जाएंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ जाएगी। अगर विधायक साहब यहाँ पर आकर इन्हें ले जाते हैं तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ जाएगी, क्योंकि पीड़ित परिवार है। कहीं ना कहीं आप हाथ पकड़ के ले जाओगे तो आराम से चले जाएंगे। अब इनको ले जाओ तो ये तरीका मुझे तो पसंद नहीं आया, फिलहाल आपको बता दूं पर्सनली। और चैनल के माध्यम से बात है तो स्पष्ट ये है कि सीधा इनकी तरफ से जो बात है, सीधा ये कह रहे हैं कि फांसी जो है की डिमांड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है जिहादी जो है अमान, अयान और साहिल और एक और अन्य जिहादी है, चारों ही जिहादी हैं। एक नाबालिग है, इसलिए नाम नहीं ले सकते उसका, और चारों के घरों में बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसी इनकी डिमांड है। परंतु मेरा प्रयास ये था कि विधायक साहब यहाँ पर आए, लेकिन अभी शायद ये परिवार चला जाए। लेकिन अभी विधायक साहब जी द्वारा बाली भाई ने बताया है कि विधायक साहब कह रहे हैं कि इनको अंदर ले आओ, लेकिन अभी यहाँ से मुझे लगता नहीं है यहाँ से ये हटेंगे। स्टेटमेंट सुनवा देता हूँ एक बार। साथ देना तो दो। तो अच्छा, विधायक साहब आ जाते तो आप चले जाओगे ना? नहीं, यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक उनके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा। नहीं, विधायक साहब मिलने आएंगे तो चली जाओगी ना? तो अभी ये नाराज है मुझे, लेकिन फिर पूरा विश्वास है कि अगर विधायक साहब हाथ पकड़ के ले जाएंगे तो ये चली जाएंगे हर हाल में। इतना मेरा अनुभव बोलता है। एक बार विधायक साहब अगर सुन पा रहे हैं तो अगर आ जाएं तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ इस बात का कि ये चली जाएंगी, क्योंकि मैं इनको जितना परिवार को जानता हूँ, अभी लगातार इस न्यूज़ को कवरेज भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ से देखेंगे लगातार गाड़ियों को रोक रहे हैं। एक व्यक्ति यहीं जाना चाह रहे हैं लेकिन उनको नहीं जाने दे रही हैं। तो कोशिश यही है इनकी कि किसी तरह कहीं ना कहीं आवाज़ पहुँचे, इनको न्याय मिले, और न्याय के लिए लगातार ये जो है प्रयासरत है। और अकेले मोर्चा झेले हुए समझ सकते हैं एक वाइफ जो है पति को न्याय दिलाने के लिए किस तरह से शेरनी बनकर खड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, परंतु ये लगातार समझ रहे मोर्चा झेले हुए हैं अपने पति को न्याय दिलाने के लिए, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहा। कैब ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे, उनको बुलाया गया। 4 जिहादियों जिसमें एक नाबालिग है और अमान, अयान और साहिल, उन्होंने गला रेत कर उसकी बुरी तरह हत्या कर दी। यहाँ पर एक की अरेस्टिंग अभी नहीं हुई है और 3 की अरेस्टिंग हो गई है। अभी विधायक श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी से अगर लाइव देख रहे हो अभी फिलहाल, तो आप आ जाए, या अन्य लोग देख रहे हो तो आना चाहिए, हाथ पकड़ के ले जाइए, ये चले जाएंगे डेफिनेटली। इतना मैं जानता हूँ, इनकी भला कोई भी नाराजगी हो। फिलहाल अभी किसी तरह आवाज उठे और आवाज जो है बुलंद हो और जो इनकी डिमांड्स है वो पूरी हो। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और विधायक साहब को थोड़ा नरम दिल दिखा के आना चाहिए। विधायक साहब थोड़ा अगर दिल दिखाएंगे तो यहाँ पर जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी रास्ता खुल जाएगा। इस बात
को मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल विधायक साहब ने अंदर बुलाने के लिए बोला है, लेकिन ये यहाँ से हटने को राजी नहीं। कैसे संभव है? ये रवि जी आए हैं। हाँ जी, पकड़ तो लिए हैं डीसीपी साहब ने जैसा बताया, आप तो खुद मीडिया वाले हैं। नहीं, जो 2-3 पकड़े हैं, एक अभी जो एक जुवेनाइल है, एक अमान फरार है। हाँ, अमान फरार हैं और ये परिवार है जो मिलने के लिए जो अपने हक के लिए जो उसके लिए डिमांड कर रहे हैं लगातार कि जो विजय उर्फ काशी भोला, जो उसको न्याय दिलाने के लिए, अपनी बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर जो है अकेले शेरनी बनकर यहाँ पर खड़ी हुई हैं। देख सकते हैं आप, इनके अंदर जो है बिल्कुल भी तो आप समझ सकते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा भी ये प्रयास है कि लगातार यहाँ से ये जाम खुल जाए। और अभी एक से बात कर रहे थे तो उसने बोला अगर मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हूँ, तो इस टाइप से बातें आ रही हैं। लेकिन अभी इनका अपना तरीका है प्रोटेस्ट करने का, पुलिस प्रशासन का अपना कार्य है, हमारा काम है दिखाना, तो हम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये कैब वाले भाई आए थे। अभी क्या लगता है कि अभी आप लोग आए थे सहयोग में? भाई साहब आप लोग खड़े हैं हम लोग। हाँ जी, सहयोग में आए थे, इस तरह से अकेले लगी हुई हैं अभी? हाँ देख रहे हैं, अब देखिए पुलिस प्रशासन सारे आए पड़े हैं। अब देखिए, आपको नहीं लगता आपने साथ छोड़ दिया? नहीं साथ नहीं छोड़ा। देखिए खड़े तो हैं, ये ड्राइवर भाई साहब खड़े तो हैं, यहाँ पे क्या करें? आप तो यहाँ खड़े हो ना, वो अकेला मोर्चा उधर लिए हुए हैं। यहीं खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब खड़े हुए हैं यहीं पे, देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी यहीं खड़े तो हुए। ये सहयोग में आए जरूर थे, फिलहाल अभी साइड में अकेला मोर्चा वो झेले हुए हैं शेरनी की तरह। और उनकी माँ है, जो महिला है उनकी माँ है ये, यानी कि विजय काशी भोला की जो है ये सास हैं, और जो उनकी मदर हैं वो साइड में ही खड़ी हुई हैं। साइड में अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था लाइव में। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर इसको वीडियो को शेयर कर सकते हो। जल्दी बोलता नहीं, लेकिन लंबी लाइव हो रही है फिलहाल, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दोबारा इसको काट के एक वीडियो और दोबारा बनाऊँ, क्योंकि लंबी ज़्यादा हो जाएगी तो डाउनलोड में अन्य प्रॉब्लम्स आ जाती है। आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जल्दी दूसरी लाइव अभी खोलता हूँ।